अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। चलिए जी, आज हम आपको ले चलते हैं पेट्रा। लेकिन उससे पहले हम बता दें, जब हम वादी मूसा पहुँचे तो रात को जब हमने वहाँ खाना खाया था ना, होटल बहुत ज़बरदस्त था। और दियारे गरमे में एक पाकिस्तानी कश्मीरी वेटर मिला जिसने हमारी बहुत खातिर तवाज़ी की, और उसने हमें बताया भी कि कौन सा आप खाना खाएँ क्या नहीं खाएँ। बल्कि उसने हमें ऑफ़र करके आज चाहे तो मेरी तरफ से हो गया। आप देखें इतना ज़्यादा खुलूस मोहब्बत, हम कहीं बाहर मिलते हैं एक दूसरे से तो कितनी ज़्यादा मोहब्बत होती है। इसी तरह काश हम पाकिस्तान में भी आपस में मोहब्बत और खुलूस से रहें तो क्या ही बात है। तो लेकिन वो माशाल्लाह खाना बहुत ज़बरदस्त था, और हमने वहाँ पर आराम से खाना खाया। होटल भी बहुत अच्छा था, अंदर से गरम गरम माहौल था। बहुत ही खूबसूरत किस्म के उन्होंने वहाँ पर हीटर्स लगाए हुए थे, जो इलेक्ट्रिक हीटर थे, लेकिन लग रहा था जैसे आग निकल रही है उनमें से, बहुत अच्छे खूबसूरत। और सुबह हम उठे बिल्कुल फ्रेश, और इसी होटल में हमने नाश्ता किया। अभी हम नाश्ता कर ही रहे थे तो बस ज़्यादा जितने भी यूरोपियन होटल में ठहरे थे, यूरोपियन लोग सारे सारे अपना सामान लेके उनके साथ बाकायदा प्रोफेशनल कैमरे वगैरह थे, और वो सब पेट्रा के लिए निकल रहे थे वहाँ, क्योंकि एक ही एक्टिविटी है वादी मूसा में। जितने भी लोग होटल्स में रहते हैं वो सिर्फ पेट्रा जाते हैं, पेट्रा ही एक वहाँ पर एक अच्छी एक्टिविटी जो देखने जाते हैं लोग। मज़ेदार सा नाश्ता था, सऊदी नाश्ता था, बहुत ज़बरदस्त था। नाश्ता करके हम जब निकले तो इश्तियाक भी बढ़ रहा था कि पार्किंग, और जितना हमारा इश्तियाक बढ़ रहा था पेट्रा देखने का, उतनी ही पार्किंग भी नहीं मिल रही थी। पार्किंग भी बहुत देर में मिली हमें। और जब हम टिकट लेने के लिए गए तो पता चला कि जी रात को देखने का टिकट अलग है, और वो बहुत महंगा है, क्योंकि रात के वक्त पेट्रा का हुस्न एक अलग ही होता है ना। और जब अंदर दाखिल हुए तो अंदाज़ा नहीं था कि कितना चलना होगा, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ थी जो आगे तक लोगों को ले जा रही थी, यानी अंदर शटल चल रही थी उनकी, घोड़े भी चल रहे थे, घोड़े में भी लोग बैठ के जा सकते थे अंदर तक। घोड़े भी इस्तेमाल कर रहे थे कि आप, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में मरी वगैरह में है ना कि आप ऊपर हाइट पे जाना चाहते हैं तो घोड़ों में जा सकते हैं, इसी तरह से यहाँ भी था कि अंदर बहुत अंदर तक चलना था, बहुत मीलों सफ़र था, मीलों का था। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि पेट्रा है क्या। ये एक पहाड़ों के दरमियान पुरानी तहज़ीब के आसार हैं, और यहाँ किसी ज़माने में नबतीन्स रहा करते थे। लेकिन लोगों में मशहूर है कि यहाँ कौम आद रहा करती थी, लेकिन इसके बारे में ये लोग नहीं बताते। मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ नबतीन रहा करते थे, बहुत ताकतवर लोग थे, बुतों को पूछते थे। उनके आसार देखकर यकीन नहीं आता है कि इंसानों ने कैसे बनाए होंगे, क्योंकि डैम बने हुए हैं, बाकायदा इस ज़माने में महल पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर बनाए हैं, स्टेडियम भी बने हुए हैं। नबतीन एक अरब कबीला पहली बार 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में उर्दून के मशरक़ में वाक़ सहरा में नमूदार हुआ, और जज़ीरा नुमा अरब के जनूब मशरक़ से आया। वो पहले पेट्रा में आबाद हुए, और इसके बाद अपना इलाका बुरान और लबूत तक फैला दिया। आखिर में बूसरा को अपना दारुल हुकूमत करार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम की कब्र भी यहाँ है, जिसको पहाड़ी हारून यानी माउंट हारून कहा जाता है। यहाँ समंदर से 1350 मीटर ऊपर है, और यहाँ गाड़ियों से जाते हैं लोग। ये जगह वाकई देखने के लायक है, लेकिन ये कौम कैसे ख़त्म हुई इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। लेकिन मैंने यहाँ खड़े होकर सोचा कि कौम आद पर जब अजाब आया होगा तो कैसे उन्हें इन पहाड़ों के अंदर से हवा खींच खींच कर बाहर लाई थी। या समूद पर, क्योंकि समूद भी इनके भाई बंद थे ना, सब रिश्तेदार थे। समूद ने भी बिल्कुल ऐसे ही, जो जैसे पेट्रा के अंदर बना हुआ है पहाड़ सिलसिला, ऐसे ही कौम समूद ने यानी जो सॉलेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, उन्होंने यहाँ पर सऊदी अरब में बनाया है अपने आसार। और उनकी भी बिल्कुल इसी तरह की कहानी है कि वही पहाड़ बना बना के रहा करते थे अपने घर, और उनको भी इसी तरह से अजाब आया था। ये दोनों जो जो लोग थे नहीं, कौम आद और समूद, ये एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद थे, और इस वक्त भी काबा की अहमियत थी, और लोग यहाँ आकर दुआएं मांगा करते थे। ये मतलब अपने एक खुदा पर सच्चा यकीन रखते थे कि खाने काबा में उनका जो खुदा है, यानी यहाँ बुत रखे हुए थे, लेकिन वो कहते थे यही सच्चे हैं। और यकीन जाने कि उन्हें जब अजाब आया तो वहाँ की वीरानी इतनी हज़ार लोगों की मौजूदगी भी रहती है, यानी वो पता चल जाता है कि यहाँ पर जो अजाब आया होगा वो कितना ख़तरनाक अजाब होगा, क्योंकि इतने लोग मौजूद थे, इतने लोग, इतना रश। उसके बावजूद वहाँ पर जो है कुत्ते लौट रहे थे, कोई बिल्ली नहीं, कोई और जानवर नहीं, सिर्फ कुत्ते थे। और वैसे वहाँ पर जो वहाँ पर कॉफ़ी शॉप में थोड़ा सा लोग जब वहाँ आगे तक चल के जाते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं कॉफ़ी शॉप में, थोड़ा सस्ताने लगते हैं, और वो जो बदबू होते हैं वो इतना खौफनाक ब्लैक कलर का मेकअप किए हुए, जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म के कैरेक्टर होते हैं ना, इस तरह से। लेकिन ज़बरदस्त इंग्लिश बोलते हैं वहाँ के बेदुइन्स भी, और मतलब सिर्फ उन्होंने अपने गेटअप ऐसा किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल वो सयाहों को अट्रैक्शन के लिए उन्होंने अपना गेटअप ऐसा किया हुआ है। और वो बोलते ज़बरदस्त इंग्लिश है, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश यूरोपियंस लोग ही आते हैं। और मुझे तो उनकी तस्वीर लेने से ही डर लग रहा था। हम 2 किलोमीटर चले थे कि इतनी ही देर और चलना था, 2 किलोमीटर आगे
वापसी पर मैं हिम्मत हार दी, मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो अब जो है गाड़ी से वापस जाऊंगी। और जब वहाँ से वापस हुए तो एक दुकानदार ने तो पूछ भी लिया हमसे कि ना कि आप आर यू जॉर्डनियन। जब पता चला कि नहीं भाई हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान में लोग सिर्फ इस्लामाबाद को ही पूरा पाकिस्तान समझते हैं कि नहीं आर यू फ्रॉम इस्लामाबाद। मैंने कहा नहीं, हम कराची से हैं। तो बड़ा हैरानी हुई लोगों को सुन के। तो बहरहाल ये पेट्रा देखने की जगह है, और यहाँ पर उन लोगों ने जो वहाँ रहते थे लोग नेबेतीन्स, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त उन्होंने घर बने हुए हैं, उनके महल हैं। और जितना ये ऊपर से नज़र आता है पेट्रा, इतना ही अंदर से है। ये लोगों की हैरान बात है कि उस ज़माने में ना बिल्डोज़र्स थे, ना कोई इस तरह की मशीनरीज मौजूद थी, लेकिन वो लोग कितने ताकतवर लोग थे कि उन्होंने इतने बड़े बड़े ये पहाड़ों के खोद खोद के अपने घर बनाए और डैम्स बनाए। और उन्होंने वहाँ पर अपना वो भी बनाया, स्टेडियम तक बनाया, एक जहाँ पर थिएटर होता था उनका, वो भी बनाया। अलग अलग घर थे, जैसे कि नज़र आ रहा था कि वहाँ भी तबकाती लोग रहते थे, कुछ अमीर लोग रहते थे, कुछ बहुत गरीब लोग रहते थे, जिनके छोटे घर भी थे, बड़े घर भी थे। घर ऐसे घर नहीं थे जैसे आपको नज़र आते हैं यहाँ के हमारे इस तरह के घर। वो पहाड़ के अंदर एक गार था, गार के अंदर जाके लोग अंदर पूरे अंदर तक बना रखा था लोगों ने। तो वो बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ थी, बहुत ही डिफरेंट चीज़ थी, बहुत ही मुख्तलिफ़ चीज़ देखने को मिली हमें। और कहते हैं कि पूरा दिन घूमे, पूरा दिन अंदर तक हम लोग तो शाम 4 बजे तक गए पहुँचे, और बहुत थक गई अंदर तक, जहाँ तक जा सके तो शाम 4 बजे तक गए। फिर वापसी का सफ़र शुरू किया हमने। और क्योंकि कहते हैं रात के वक्त इसका हुस्न बिल्कुल दुबाला हो जाता है, रात के वक्त ये लोग अपने अंदर लाइट्स वगैरह और डिफरेंट तरीके से ऑन कर देते हैं, और बहुत खूबसूरत इसका हुस्न होता है रात के वक्त, पेट्रा का देखने के लायक होता है। तो आज की सैर मुकम्मल हुई, इंशाल्लाह फिर कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।